नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2022 ईवीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाज। बाज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे मात्र 8 से 10 मिनट की इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो 8 से 10 मिनट का समय आप लोग निकाल लीजिए और बाज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सीटेट 2022 के लिए हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बाज के अतिरिक्त अन्य सभी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। सेपरेट वीडियो हैं सभी पशु पक्षियों की, मात्र 10-10 मिनट की हैं। ठीक है, इस 10 मिनट के समय में आप जो है सभी पशु पक्षियों से संबंधित वीडियो कवर कर सकते हैं। बाघ, स्लॉथ, हाथी, मधुमक्खी, गिद्ध, चील जितने भी हैं, ठीक है, सबकी 10-10 मिनट की वीडियो हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जा करके आप जो है इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल को आप विजिट करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए। ठीक है, ईवीएस सेक्शन में सीटेट 2022 एनवायरनमेंट के सेक्शन में आप सर्च कीजिए। वहां पर आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मात्र 10-10 मिनट की वीडियो अवेलेबल हैं, तो जरूर वॉच कीजिए और अपना स्कोर जो है इंक्रीज कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो बात से संबंधित। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, ठीक, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह इंपॉर्टेंट वीडियो। बात से संबंधित सभी फैक्ट मात्र 8 से 10 मिनट में हम लोग कवर करेंगे, तो मात्र 8 से 10 मिनट का समय आप लोग निकाल लीजिए। तो देखिएगा, बाज जो है इसे पक्षियों का राजा माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है इसका भी कारण है, नोट कीजिए क्या कारण है। उसकी सजगता, ताकत और उड़ान की ऊंचाई के कारण इसे पक्षियों का राजा माना जाता है। ठीक है, यानी ये काफी सजग होता है, शक्तिशाली होता है और ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ठीक, तो इस कारण से इसे पक्षियों का राजा माना जाता है। ठीक, अब आपको यह भी याद रखना है कि ये कहीं का राष्ट्रीय पक्षी भी है क्या। तो बाज याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय पक्षी है बाज। संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा बाज तो है संयुक्त अरब अमीरात का, लेकिन अगर चील पूछ लिया जाए कि चील जो है कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, तो बताइएगा यूएसए। कहाँ का है? यूएसए, अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है चील। और ये जो बाज है ये कहाँ का है? संयुक्त अरब अमीरात का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी मैं आपको गिद्ध, चील और बाज में एक रिलेशन बताऊंगा कि कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है। ठीक है, और शक्तिशाली सबसे ज्यादा याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली जो है पक्षियों में बाज माना गया है, इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सीटेट इस फैक्ट को पूछ सकता है कि बताइए पक्षियों का राजा किसे माना जाता है। ठीक है, तो पक्षियों का राजा माना जाता है बाज को। आगे देखेंगे, बाज एक शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली होता है तो नोट कीजिएगा, ये लगभग 6 किलोग्राम तक वजन उठाकर आसमान में आराम से उड़ सकता है। इस कारण से, इन्हीं सब कारणों से, देखिए आपने देखा ना, ताकत के कारण, उड़ान की ऊंचाई के कारण, सजगता के कारण इसे पक्षियों का राजा माना गया है। ठीक है, तो देखिएगा ये कितने किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है, तो 6 किलोग्राम तक का वजन आराम से उठा करके, ठीक है, ले करके ये आसमान में जो है उड़ान भर सकता है। ठीक, आगे देखेंगे कि आसमान में उड़ते समय 7 से 8 घंटे हवा में रह सकता है। कितने? 7 से 8 घंटे हवा में रह सकता है। और कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है? तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। नोट कीजिएगा, ठीक है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से बाज उड़ सकता है और 7 से 8 घंटे हवा में भी रह सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन अगर ये अपने शिकार पर झपट्टा मारे ना, तो कितनी स्पीड में, ये कितनी स्पीड में मार सकता है? 100 मील प्रति घंटे, 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये अपने शिकार पर झपट्टा मार सकता है अगर चाहे तो। ठीक, और इसके सामान्य उड़ान की जो रफ्तार है आपको वो भी याद रखना है, 30 मील प्रति घंटा। ठीक है, 30 यानी 30 मील प्रति घंटा इसकी सामान्य उड़ान की रफ्तार है। और अगर अपने शिकार पर इसे झपट्टा मारना है तो ये 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी झपट्टा मार सकता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, 7 से 8 घंटे हवा में रह सकता है। पक्षियों का इसे राजा माना गया है। संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय पक्षी है। 6 किलोग्राम तक का वजन ये आराम से उठाकर आसमान में उड़ सकता है, मतलब अपना शिकार लेकर के। ठीक है, 6 किलोग्राम तक का ये शिकार आराम से लेकर अपनी चोंच में या पंजे में फंसा करके उड़ सकता है। आगे देखेंगे कि बाज की जो नज़र है वो मनुष्यों से 4 से 8 गुना अधिक होती है। 4 से 8 गुना होती है, मतलब अधिक, यहाँ पर रखिएगा अधिक, 4 से 8 गुना अधिक होती है। ठीक, या तेज होती है, आप ये समझ सकते हैं। तो बाज की नज़र मनुष्यों से 4 से 8 गुना तेज होती है या अधिक होती है। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट्स भी देखने में सक्षम होते हैं, याद रखिएगा। तो पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा पक्षी है जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो है प्रकाश, ये भी देखने में सक्षम है, तो बाज याद रखिएगा। कौन? बाज।
आगे देखेंगे बाज एक ऐसा पक्षी है जो बिना पंख हिलाए देर तक आसमान में उड़ सकता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, कभी आसमान की तरफ देखे होंगे तो कोई एक पक्षी जो है बिना पंख हिलाए, ठीक है, ये उड़ सकता है। आप लोगों ने काफी बार देखा होगा बिना पंख हिलाए जो उड़ते हैं ना, ये है बाज। ठीक, तो बाज बिना पंख हिलाए आसमान में देर तक उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि बाज की दुनिया भर में कितनी, लगभग 60 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां? लगभग 60 प्रजातियां दुनिया भर में बाज की पाई जाती हैं। और आपको ये याद रखना है कि मादा बाज जो होता है ये नर बाज की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। जो नर बाज होता है, ठीक, नर मतलब जो नर होता है इसकी तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होती है मादा। ठीक, और बाज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, इंटरेस्टिंग है, कि पानी में भी तैर सकता है बाज। ठीक है, अगर ये चाहे तो पानी में भी तैर सकता है। तो इतना सब कुछ आपने फैक्ट देखा। ठीक, इसको हम लोग एक बार रिवाइज भी करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पक्षियों का राजा माना जाता है, संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय पक्षी भी है, 6 किलोग्राम तक वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता है, 7 से 8 घंटे हवा में रह सकता है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मार सकता है, और सामान्य उड़ान की रफ्तार इसकी 30 मील प्रति घंटे। आप याद रखेंगे। ठीक, सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाद में आराम से नोट कीजिएगा। बाज की नज़र मनुष्यों से 4 से 8 गुना ज़्यादा तेज होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी देख सकता है, और ये बिना पंख हिलाए ज़्यादा देर तक आसमान में उड़ सकता है। बाज की जो प्रजातियां हैं वो लगभग 60 प्रजातियां, कितनी, 60 प्रजातियां पाई जाती है। और मादा बाज ये नर बाज की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और ये पानी में भी तैर सकते हैं। आपको मैंने बोला कि गिद्ध, चील और बाज में एक रिलेशन में बताऊंगा, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गिद्ध इस तरह से लिख लीजिए, फिर से नोट कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए गिद्ध। ठीक, गिद्ध, ये फिर इसके बाद ये साइन लगाइए, फिर इसके बाद आप यहाँ पर लिखिए चील। ठीक, ये हो जाएगा गिद्ध, फिर इसके बाद चील। ठीक, और फिर ये बड़ा होता है बाज से। तो ध्यान दीजिए, ये जो चील होता है ना, चील, ये गिद्ध से थोड़ा छोटा होता है। कितना? थोड़ा छोटा होता है, गिद्ध से छोटा होता है, लेकिन बाज से थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पर मतलब समझ गए ना आप कि गिद्ध जो होता है ये आकार में सबसे बड़ा होता है। ठीक, आकार में सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा चील होता है, और सबसे छोटा बाज होता है। लेकिन जो पक्षियों का राजा माना गया है वो बाज को माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हमने आपको बता दिया कि गिद्ध, चील और बाज में क्या रिलेशन है। तो गिद्ध लिखिएगा, गिद्ध इस तरह से लिख लीजिए गिद्ध, फिर ये आप चील लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, क्या लिखेंगे, ये चील, और फिर ये बाज। ठीक, याद रखिएगा, इस तरह लिख लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस बना करके कि गिद्ध जो होता है चील से थोड़ा बड़ा होता है, या चील गिद्ध से थोड़ा छोटा होता है लेकिन बाज से बड़ा होता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरीके से लिख लीजिए, आप बाद में इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने बता भी दिया आपको लिखना कैसे, कि गिद्ध जो है चील से थोड़ा, गिद्ध चील से बड़ा होता है, और चील जो है ये बाज से बड़ा होता है। ठीक, या आप कह सकते हैं कि चील गिद्ध से थोड़ा छोटा होता है लेकिन बाज से बड़ा होता है थोड़ा। ठीक, तो ये थे आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, बात से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जैसा मैंने बोला कि 8 से 10 मिनट में कवर कर लेंगे, तो 8 मिनट में हम लोगों ने इसको रिवाइज भी कर लिया, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो डिस्कस भी कर लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लॉथ, हाथी, मधुमक्खी, गिद्ध, चील और बाघ, इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मात्र 8 से 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में सभी वीडियोस को आप कवर कर सकते हैं, सभी वीडियो को कवर कर सकते हैं और अपना जो है स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट नोट कीजिएगा, अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट, जैसे कि सीडीपी हो गया, ईवीएस का हो गया, ठीक है, और आपका संस्कृत अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है, नोट कीजिए, अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है तो आपको हमारे चैनल पर संस्कृत से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट, साथ ही मैराथन जल्द ही आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको संस्कृत से भी संबंधित जो वीडियोस हैं उपलब्ध हैं, और मैथ हो गया, मैथ का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, जितने भी हैं सब्जेक्ट आपके ईवीएस में, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।